देव जी कहते हैं राजा परीक्षित जी को, एक बड़ा सरोवर था, तलेटी थी, इधर पर्वत, बीच में समुद्र, बहुत बड़ा सरोवर था। उसमें ही वो गजेंद्र अपने बच्चों और अपनी पत्नियों के साथ रह रहा था। बहुत सारे पुत्र थे उनके और उनकी बहुत सारी पत्नियां थी। उसको अपने पुत्र पर और अपने बल पर बहुत अभिमान हो गया। जैसे ही एक दिन अपनी सरोवर की ओर बहुत जोर से गर्मी गिर रही है, सरोवर में जल तृष्णा बुझाने के लिए पहुंचा गया। जैसे वहां पे पहुंचता है महाराज और अपने सुंड में जल भरे, अपनी पत्नियों पर अपने पुत्रों पर वो गजेंद्र फेंक रहा है, पूरा जल गंदा कर दिया। उसी जल में अंदर एक मगर रहता था जिसको बोलते ग्रहा। ये भी श्रापित था और ये भी श्रापित था। इनने वरदान पाया था प्रभु हमारा उद्धार कब होगा, कि पग पकड़े हरि मिले और पग पकड़े पाप दूर जाए। इनने पग पकड़ लिया किसका, भक्त का। जैसे ही उस मगर ने इस हाथी का पैर पकड़ा, उसने देखा कि मेरे पत्नियां हैं, मेरे पुत्र हैं, मेरी रक्षा करेंगे। पर अंत समय में उसकी रक्षा किसी ने नहीं की। देख रहा है मेरा पुत्र, हे पुत्र, पत्नियां सब देख लगाई उन्होंने भी। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, नहीं बस की रही। जैसे जाता रहा, अंदर चला जा रहा, सब छोड़कर राधे राधे बोल के निकल लिए। पुत्र भी जंगल में और उनकी हत्नियां थी, उनकी पत्नियां, वो भी जंगल की ओर चल दिए। जंगल की ओर जा रहे हैं, सब देख रहा है आज कौन गजेंद्र के मेरे पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा परिवार कोई काम नहीं आ रहा है। पर उसको पूर्व उनके जो उनके गुरु थे, उसको मात्र एक ही चीज याद रह गई ना, भगवान जो गजेंद्र मोक्ष रहता है ना, आप सभी ने पढ़ा होगा गजेंद्र मोक्ष का पाठ। गजेंद्र मोक्ष का जैसे उसने वाचन किया, परमात्मा से प्रार्थना करी, जैसे कमल का फूल उठाया, अपने सुंड में लिया, हे दीन बंधु, हे करुणा सिंधु, मेरी रक्षा करो। जैसे परमात्मा ने एक भक्त की करुण पुकार सुनी, लक्ष्मी के पास बैठे थे, उन्होंने कहा कि मेरा भक्त पुकार रहा है। जब तक आप अपने परिवार, भाई बंधु इस माया पर विश्वास रखोगे, जब तक आपकी पार नहीं होने वाली, बात नहीं बनने वाली। जैसे ही आप श्याम सुंदर को याद करोगे, श्याम सुंदर आपकी सुन लेगा करुण पुकार। जैसे ही सुना, परमात्मा चले आ रहे गरुड़ पे सवार होकर। अरे मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे,
साल तो तुम नंदी लेकर आ जाना। ओ मेरा जीव चले शमशान तो तुम नंदी लेकर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान ने करते चढ़ते हो जाना। भगवान की जय हो। पर पुकार कहाँ से हो जब परमात्मा आता है? वकील साहब, मन से नहीं, आत्मा से, अंदर से हो। ऊपर दिखावटी प्रेम ना हो। जो आप देखना, कभी जो मीठा ज्यादा होता है ना, उसके पीछे कुछ रहस्य होता है। और जो विषेला होता है ना, उसके पीछे कठोर, भले ही बोल रहा हो कटु शब्द, पर कड़ा के एकदम निर्मल है वो। भगवान को मनक कैसा पसंद है? हमारी मैया का स्वभाव भी एकदम हमसे ही कुछ कह देती है, पर निर्मल मन है उनका। हमारे पूज्य गुरु माँ का इतना सुंदर मन है। कल हम चर्चा कर रहे थे, सभी उनकी पूरी मंडली बैठी थी कि गुरुदेव हमारे बाके बिहारी तो बद्रा वृंदावन विराजमान है, पर हमारे बाके बिहारी तो हमारी मैया ही है। कैसा मन है इनका? के निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन मोहि कपट छल छिद्र न भावा। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मन एकदम निर्मल रखो, है ना? कैसा निर्मल? गंगा की नीर की तरह। तो परमात्मा को मिलने में आपको जैसे समय ना लगेगा। पुकार कभी भी करनी हो ना, अंतर ग्रह से करो परमात्मा से, क्यों ना आएगा? हैं? आए तो भक्तों के लिए तो भगवान है। जब पर करुण पुकार होनी चाहिए अंतरात्मा से। जिस प्रकार से गजेंद्र ने पुकारा, श्याम सुंदर ने आके ऐसे ही अपना सुदर्शन चलाया, ग्रह का उद्धार कर दिया, और गजेंद्र को पुनः भगवान ने भार किया और गिर पड़ा परमात्मा की शरण में। अपने दोनों आंखों से असवन की धारा बह रही है और प्रार्थना कर रहा है, हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर, आपकी जय हो परमात्मा से। परमात्मा ने उनका उद्धार किया और करुण पुकार वहां पे चल रही है। भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर
हे मात्र करुण पुकार और वो बुलाने वाला चाहिए परमात्मा नो आने के लिए तत्पर है ये। अच्छा सुंदर भजन। चलो श्याम सुंदर भगवान की जय हो। राधे श्याम। सभी लोग बड़े भाव के साथ मस्ती में झूमते हुए, अरे बिगड़ी मेरी शाम बिगड़ी मेरी दाता बिगड़ी मेरे शाम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरे, हो मेरे शाम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरे, शाम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरे, हो मेरे शाम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरे, बिगड़ी मेरी शाम बिगड़ी मेरी शाम बिगड़ी मेरी, हो बिगड़ी मेरी शाम बिगड़ी मेरी शाम बिगड़े मेरे, हो मेरे सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे गोवर्धन महाराज बना दो बिगड़े मेरे। सबली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावरे सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सबली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना। श्याम सुंदर भगवान की तो इसी प्रकार महाराज दोनों में इनका उद्धार हुआ। आगे राजा परीक्षित जी को परम आदरणीय सुखदेव जी महाराज कथा सुनाते हैं कि देवता दैत्य दोनों में घमासान युद्ध हुआ। श्री राधे। जैसे महाराज भारी युद्ध हुआ, अब देवता दैत्य क्या किया जाए, भगवान ने कहा समुद्र मंथन। अब इन दोनों में टकरार हो रही है कि एक माँ के तो दैत्य और एक के देवता है, आदित्य के देवता और दिति के दैत्य। और महाराज सभी शांति बनाए रखे, कोई ज्यादा शोर शराबा न करे। कश्यप ऋषि इनके पिताजी जैसे तैसे इनको समझाया और समुद्र मंथन की तैयारी हो रही है। समुद्र मंथन की तैयारी हो रही। महाराज मदिराचल पर्वत को लाया गया, वासुकी नाग को मनाया गया कि चलो आपकी रस्सी और वासुकी नाग को समुद्र में रखकर मंथन करेंगे। पर अब जैसे मदिराचल पर्वत को रखा, जल में दस्तन होने लगे, अंदर जाने लगा। इतने में परमात्मा ने कौन का अवतार धारण किया? कछुआ बने भगवान। चलो कश्यप अवतार भगवान की, कश्यप अवतार धारण के लिए भगवान ने कछुआ बने। परमात्मा जो पर्वत था मल्याचल पर्वत को अपने पीठ पे रखा और एक तरफ देवता और एक तरफ दैत्य, क्योंकि वासुकी नाग को रस्सी से बनाया, उसने उससे वचन किया
कि परमात्मा मैं इसमें लग रहा हूं, मेरे को क्या मिलेगा? कि तुम्हें भी अमृत का पान कराया जाएगा। किन से बोल रहे हैं? वासुकी से बोला इन्होंने। और होने लगे, आगे लगे दैत्य, पीछे लगे देवता। भगवान जो समुद्र मंथन हुआ, ऐसा मंथन सबसे प्रथम उसी समुद्र मंथन से कोलाहल विष निकला। अब इसको कौन पिए? देवता ने भी मना कर दिया, दैत्यों ने भी मना कर दिया। कौन पिएगा इसको? चलो महंकाल भगवान की, कालों के काल हमारे महाकाल, उनका कोई नहीं बिगड़ने वाला। कहते हैं ना, काल उसका क्या करेगा जो भक्त हो महाकाल का। जैसे उनके पास पहुंचे पार्वती जी, आप क्या कर रहे हो? जैसे कटोरे में लिया और रा और मां नाम के डिब्बे में परमात्मा ने, भोले बाबा ने उसका श्रवण उनको पान किया। सभी देवता और दैत्य भी प्रसन्न हो गए कि हाँ, जो कोलाहल विष था वो तो हो गया। अब अगली चीजों में अपना आक्रमण। जैसे महाराज कामधेनु गाय निकली और वो ऋषियों को दे दी। जो कामधेनु गाय निकली थी वो ऋषियों को दे दी। आगे चलो महाराज, ऐरावत नाम का हाथी, इसी प्रकार ऐरावत नाम का हाथी। और महाराज जैसे उन्होंने सब देखा, 14 रत्न निकले हाथी, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि और कल्प वृक्ष, पारिजात वृक्ष, चंद्रमा, लक्ष्मी, वरुणी मदरा। फिर बाद में हमारे धर्मंत्री जी महाराज हाथ में अमृत का कलश लेकर प्रकट हो रहे हैं। तो धर्मंत्री जी महाराज की जैसे देवता और दैत्यों ने देखा तो देवता ने लेकर दौड़ लगा। उनसे छिप लिया किन्ने? दैत्यों ने। जैसे उन्होंने छीन लिया, आगे आगे वो, पीछे देवताओं से दैत्य भिड़े, 2-4 उनमें लाफे लगाए, वो आगे जा रहे, देवता पीछे देख रहे, अब क्या करे। भगवान ने कहा, तुमने उनके हाथ में जाने ही क्यों दिया कि हम क्या करें? तुरंत तो वो लेके हमसे भग लिए। उन्होंने श्याम सुंदर ने कहा कि जो कुछ करना होगा मेरे को ही करना पड़ेगा। श्याम सुंदर भगवान हमारे श्रीमन नारायण ने कौन सा रूप धारण किया? जो मोहिनी भगवान की ऐसी मोहिनी बनी। देखो महाराज, इतना सलोना, ऐसा मोहिनी अवतार धारण करके श्याम सुंदर भगवान आ रहे हैं। उधर से छम छम पायल बज रही है, होठों पे लाली और बालों में गजरा। जैसे देवताओं की तरफ टेढ़ी नजर से देखा, श्याम सुंदर ने घायल हो गए कि घायल हो गई पल में रे गजरा, गिर गया जमुना जल में। गजरा गिर गया गजरा, गिर गया जमुना जल में। गजरा गिर गया जमुना जल में। यमुना तट पर मारी सवरिया, ऐसी सावरिया ने। पर मारी नजरिया, ऐसी सावरिया, पर मारी सवरिया, ऐसी सावरिया। घायल हो गई पल मेरे गजरा, ये गजरा गिर गया जमुना जल में। गजरा गिर गया जमुना जल में। गजरा गिर गया जमुना जल में।
श्याम सुंदर भगवान की जय हो। ऐसी तिरछी नजर से ऐसी चितवनिया मारी मानो पूरे दैत्य घायल हो गए और हाथ में अमृत का कलश ले लिया। लो सुंदरी, तुम्हारा नाम तो बताओ। जैसे उन्होंने लिया अमृत का घड़ा, कहा देवता एक तरफ बैठ जाएं और दैत्य एक तरफ। के पहले हमको कि नहीं, नीचे गट्टा गट्टा जो है ना, माल माल जो तुमको देंगे, ऊपर ऊपर का इनको। जैसे लाइन लगाई, देवताओं को पिला रही, अमृत का पान करा रहे हैं। श्याम सुंदर अपने भक्तों के लिए, अपने भक्त देवताओं के लिए क्या बने, मोहिनी बने ना नहीं, और बैठ गए लाइन से, पिला रहे हैं, पिला रहे हैं, पिला रहे हैं। जैसे पीते जा रहे हैं और चंद्र सूर्य के बगल में आ गया राहु केतु के जो राक्षस था ना, ये जैसे उनके बीच में आया और महाराज उनको इशारा कर दिया। एक राक्षस है, दूसरी पार्टी का श्याम सुंदर आकर बैठ गया है। ऐसे सुदर्शन जो चलाया जैसे, पर उसके मुख में और अंदर अमृत का पान हो गया था। एक धड़ा एक तरफ, दूसरा धड़ा एक तरफ। जैसे ही उनको अपने गिरोह में शामिल किया, एक का नाम तो पड़ा राहु और एक का पड़ा केतु। ये पहले कितने गिरे थे, 7, इनको मिलाकर 2 को है 9। भगवान ने ये लीला आगे आती है महाराज कहता, जैसे ही दैत्यों को अमृत ना मिला तो बड़े खुश, सभी के ऊपर आक्रमण बोल दिया, धावा बोल दिया। ऐसा भयानक युद्ध हुआ कि देवता ने दैत्यों का वध कर दिया, सभी को मृत्यु के घाट उतार दिया। बड़े बड़े राजा बलि जैसे सभी का प्राणांत कर दिया। पर उनका गुरु भी बहुत बड़े थे। कौन के? दैत्यों के गुरु भी छोटे मोटे नहीं थे, इतने बड़े थे। शुक्राचार्य जी महाराज कहते ना, उनको अभिमान था अपने गुरु के ऊपर। जैसे उनने हाथ में उनको मृत्यु संजीवनी मंत्र याद था। कौन सा? मृत्यु संजीवनी जो विद्या है ना, वो उनके पास ही थी। जैसे हाथ में लेकर उनने बोला ओम जुम सहा भूर्भुवः जो मृत्युंजय मंत्र है, इसी प्रकार बोला और उन दैत्यों के ऊपर जल डाला, पुनः जीवित हो गए। अब कैसे देवताओं से जीता जाए? उन्होंने कह दिया, उन्होंने तो अमृत का पान कर लिया है कि वो किन से जीत सके, तुमको मात्र ब्राह्मण जीता सकते हैं। ब्राह्मण को बुलाया। ब्राह्मण जैसे बेटा बड़े आप तो मंत्र जाप करो। जैसे लग रहे हैं कोई मंत्र क्या कर रहा है, महामृत्युंजय, कोई सप्तशती, कोई पीताम्बरा, कोई पशुपताक्ष, कोई जैसा जो गुरु जी के पास शक्तियां थी। ब्राह्मण देवता ने लगा जी बड़ा जजमान मिले। ब्राह्मण को क्या चाहिए, कोई अच्छा बड़ा जजमान मिल जाए क्या गुरुदेव, ये काम होना चाहिए। तो जैसे जैसे लग रहे मंत्र बोल रहे हैं ब्राह्मण देवता, और एक रक्त प्रकट हो गया। रक्त प्रकट होया इतना विशाल, उसका प्रकाश चारों मंडल की ओर, चारों दिशाओं में ऊपर स्वर्ग। भैया ये पानी बंद कर दो, भैया सभी से अनुरोध है कि पानी बंद कर दो, आराम से कथा सुनो, पानी बंद कर दो, है ना भैया। दीदी आपसे अनुरोध है मेरा हाथ जोड़ के कि पानी बांटना बंद कर दो। आप सभी प्रेम से कथा सुनिए। देखो भाव से हमारे कथा वाचक व्यास जी महाराज बड़े भाव से कथा सुना रहे और आप हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। ये देखो आपकी व्यवस्था है, आपका ही प्रोग्राम है, ऐसे व्यवस्था मत बगाड़े, है ना। बड़े भाव से कथा सुनिए। जय श्री राधे, जय नारायण। चलो श्याम सुंदर भगवान की ऐसा विशाल रथ आया महाराज, जो राजा बलि को, राजा बलि के पास जैसे रथ आया, इधर दैत्यों जो देवताओं के गुरु है कौन, बृहस्पति जी महाराज, उनको आदेश दे दिया कि राजा बलि पुनः प्रबल हो गया है कि कैसे के ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिल गया है। जैसे रथ लेकर फिर स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। ऐसी चढ़ाई की महाराज, देवताओं को पुनः भगा दिया और पुनः अपना अधिपति बन गया राजा बलि। अब इधर जैसे उनकी माताओं का पता चला, जैसे उनको पता चला, और महाराज इधर उनकी आदिति जो देवताओं की माता है, उनने अपने पति परमेश्वर कश्यप ऋषि जी से प्रार्थना की, हे महाराज, हे भगवान। अब उन्होंने कहा,
श्याम सुंदर भगवान की। जैसे महाराज ब्राह्मणों का तेज से जो उनको प्राप्त हुआ रथ, उससे पूरे स्वर्ग पर अपना राज आधिपति हो गए राजा बलि। जैसे देवताओं की माता को आदिति को पता चला, कश्यप ऋषि से प्रार्थना की कि महाराज अब क्या किया जाए, हमारे पुत्र तो बड़े विषम संकट में फंस गए हैं देवता। उनने एक व्रत बताया, जो क्या व्रत है वो, पयो व्रत। कब होता है, भादव का महीना रहता है ना, उसके शुक्ल पक्ष से की प्रतिपदा से द्वादशी तक 12 दिन तक आपको अन्न का पान नहीं करना है, ना जल का पान करना है, पृथ्वी पर सहन करना है। पयो व्रत करो, उससे तुम्हारी मनोरथ पूर्ण हो जाएगी। पूरे तीनों लोक में उनका राज, स्वर्ग में पृथ्वी पर राजा बलि की जय जयकार हो रही। अब महाराज राजा बलि की जय जयकार हो रही, देवता त्राही त्राही कर रहे हैं, हमारी रक्षा करें, रक्षा करें। श्याम सुंदर भगवान उनकी रक्षा के लिए जो उनकी माता ने जो व्रत किया, और व्रत जैसे उनका पूर्ण हुआ, उनने श्याम सुंदर से प्रार्थना करी, हे प्रभु आप हमारे घर अवतार लेकर आए। जैसे भादवों का महीना और द्वादशी शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्र अभिजीत मुहूर्त, श्री वामन भगवान की जय हो। वामन भगवान का अवतार हुआ और वामन भगवान छोटे से बटुक ब्राह्मण स्वरूप में प्रकट हुए, दर्शन दिए। छोटे से बटुक ब्राह्मण बने, चतुर्भुजधारी भगवान आए, वो बटुक ब्राह्मण वामन भगवान बने और परमात्मा की ऐसी लीला चलती रही। इधर श्याम जो राजा बलि था, इसने पूरी पृथ्वी पर अपना अधिपति बना लिया। एक यज्ञ का आयोजन किया जिसको बोलते अश्वमेध यज्ञ, जो 100 पूर्ण होते ही इंद्र का सिंहासन उनके पास पहुंच जाए। यज्ञ कर रहा, बड़े बड़े मंत्र चल रहे हैं, श्याम सुंदर से प्रार्थना हो रही, इधर भगवान ये यज्ञ पूर्ण ना हो, ना हो। हमारे जो वामन भगवान देवताओं के लिए अवतारित होकर आए हैं, उन्होंने देखा कि राजा बलि का शुक्राचार्य जी महाराज यज्ञ आचार्य हैं और नर्मदा तट पर बहुत विशाल अश्वमेध यज्ञ चल रहा है। जैसे वो यज्ञ का सुना, वामन भगवान चल दिए। कहा कि तेरे द्वार खड़ा रे भगवान, भरत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली। ओ भगत भर दे झोली। द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली। ओ तेरे द्वार भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। भगत तेरा होगा बड़ा एहसान कि युग युग
भीख मांगने आया रे, जगत का पालनहारा रे, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भरने रे जोड़ी, द्वार खड़ा भगवान भरत भर दे रे जोड़ी। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे जोड़ी, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे जोड़ी। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान के युग युग तेरी रहेगी शान भगत भर दे रे जोड़ी, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे जोड़ी। जय हो गिरिराज महाराज की। द्वार खड़ा भगवान भगत भरी दे रे भोली। क्योंकि समय कम है, आगे भी पहुंचना है कृष्ण जन्म तक, और फिर हमारे महामंडलेश्वर गुरुदेव को भी पदार्पण होना है। तो महाराज जैसे उनके द्वार पे पहुंचे वामन भगवान, छोटे से बाल अवस्था के बटुक ब्राह्मण राजा बलि के द्वार पहुंचे, एक हाथ में कमंडल, एक में डंडा लिए हुए, छोटा सा छाता, क्या सुंदर मनोहर झांकी, क्या तेज उनके मुखमंडल पर, उन ब्राह्मण देवता पर एक लंगी धोती लगी हुई है, रुद्राक्ष तुलसी की माला गले में, 3 धारण की यज्ञोपवीत, 3 सूत्र वाली यज्ञोपवीत धारण किए हुए, सुंदर अपने ललाट पर त्रिपुंड लगाया हुए पहुंच गए कि भिक्षाम देही यज्ञ कर रहे थे। राजा बलि बेटे गुरुदेव की आज्ञा सुनी कि ब्राह्मण देवता का आना हुआ है, और जिस द्वार पर ब्राह्मण आ जाते हैं रक्षा के लिए तो तुरंत देना ही पड़े, बोले कुछ ना कुछ भी हो घर पे देना चाहिए। जैसे ही महाराज वो पहुंचे, बोले श्याम सुंदर भगवान की जय हो। श्याम सुंदर भगवान की जैसे पहुंचे भगवान को हाथ देख उनके पास पहुंच जाते हैं और प्रणाम किया कि ब्राह्मण देवता मांगिए क्या चाहिए कि दे दोगे राजा। श्याम सुंदर की ऐसा जादू चलाया, ऐसी मोहिनी फेंक कि मेरे को 3 पग भूमि चाहिए राजन। उन्होंने कहा अच्छा 3 पैर विष। मैंने सोचा जाग जमीन राजपाट 3 लोग का नाथ स्वामी कैसे मांग रहे हो तुम, कि मात्र मेरे को 3 पग भूमि चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि इतना ही, कि बस इतना ही चाहिए मेरे को, तो ज्यादा नहीं चाहिए। जो उन्होंने सुना, शुक्राचार्य जी देख रहे थे कि राजा के हाथ दी 3 पैर दे दिए तुमको, कैसे नहीं लूंगा, कैसे लोगे, कि हाथ में जल लो। जल लेने लगे, संकल्प बोलो विष्णु विष्णु श्रीमद् भगवतो पूर्ण उच्चर संग नाम गोत्र में बटुक ब्राह्मण को 3 पग भूमि दान देता हूं। तो गंगा सागर में से जल नहीं आए, क्योंकि गुरु कभी अपने शिष्य का गलत नहीं चाहेगा, क्योंकि गुरु है। जैसे ही शुक्राचार्य जी ने देखा कि ये छलिया है, ये छलने को आया है, राजा बलि ने कह दिया मैंने वचन दे दिया है, अब भले ये मेरे को छले या छलिया हो कोई भी हो, पर मैं तो इनको दान दूंगा।
जैसे गंगा सागर से जल लेना चाहा, शुक्राचार्य जी आगे आ गए। वामन भगवान ने जो कुशा निकाली और गंगा सागर में जो लगाया टुसका, एक मोहल्ला उनका साफ हो गया। चलो गोविंद भगवान की जय हो। एक मोहल्ला गया, एक लाइट 60 डिम हो गई, उनकी लाइट खत्म हो गई। तो धर्म के काम में भी कभी टांग नहीं अड़ाना, नहीं तो प्रारब्ध में क्या होता है। इस जन्म में तो कहते हैं ना, भागवत करने वाला भागवत कर रहा, यज्ञ करने वाला यज्ञ कर रहा, कोई किसी कन्या का विवाह कर रहा। अरे तुम तो रहने तो काहे को करती हो, के माता बहने हो, आप तो रोज के रोज धर्म पुण्य में बहुत अग्रसर हो। नहीं, धर्म में तो आगे करो उनको। और आप लोग यूं कहोगे ना कि क्या है धर्म से, क्योंकि धर्म की जड़ कहां पे है, पाताल में। तो धर्म करते रहो, कहा गया शास्त्रों में, जो आप कमाते हो उसका दशांश धर्म पुण्य गरीब को, बहन बेटी को, जहां पे भी आपको लगे वहां करते रहो। क्यों आप करते रहो। कहते हैं कोई कुआं रहता है, उसमें नई झरन जभी आएगी जब उसका पानी खाली होगा। इसी प्रकार करते रहो, भगवान आपकी पूरी करते रहेगा। धर्म पुण्य में कभी टांग नहीं अड़ाना, ना हाथ अड़ाना, नहीं तो शुक्राचार्य जी की जरा एक मोहल्ला साफ हो जाएगा एक। हाँ, और जो जिनने अड़ाई नहीं की, कहते हैं कि गुरु जी हमारा पैर खत्म क्यों हो गया, कि इन्हें पहले जन्म में पैर लगाया होगा कि मत करो तुम तो रहने दो, कहाँ धर्म पुण्य। इसलिए अपने धर्म पुण्य कार्य में विघ्न ज्यादा नहीं देना, करो। आप तो नहीं बने अपन से तो मत दो, आप पर उनसे दो, उनका भाव बढ़ाओ करो। तो इसी प्रकार 3 पग भूमि दान दी भगवान ने, एक में तो पूरी आसमान, दूसरे में पूरी पृथ्वी, अब तीसरा पैर कहां रखे। अब आप सोचते होंगे, उन्होंने कहा, परीक्षित जी ने सुखदेव जी से, प्रभु इतने बटुक ब्राह्मण थे, आकाश कैसे नाप लिया। क्या हुआ था उस समय, विकराट भगवान ने विशाल रूप बनाया अपना, इतना श्याम सुंदर ने कि राजा बलि देखते ही रह गया। मानो महाराज, एक में पूरा ब्रह्म आसमान नापा, दूसरे में पूरी पृथ्वी, तीसरे में कहा कि राजा कहां रखूं। राजा कहने लगा, महाराज मेरे सिर पे रखो। कि क्यों, कि धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है। धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है। मतलब मैंने, आप हर जगह कथा सुन रही हो, भागवत सुन रही हो, शिव पुराण, कौन बड़ा होता है, धर्म का धन का मालिक बड़ा होता है, धन बड़ा होता है, मालिक होता है। क्या बात, कि मेरे सिर पर रखो। उनके ऊपर चरण रखा श्याम सुंदर ने, राजा बलि के ऊपर 3 पग भूमि ना पाई। उनने भी वरदान दे दिया कि तुम्हें मैं राज देता हूं। कहां का राज दिया फिर, सुतर लोक, पाताल लोक का। श्याम सुंदर ने राजा बलि को दान दिया कि यहाँ राज करो। कि मैं भी एक चीज मांगना चाहता हूं प्रभु, कि मेरे द्वार पर आपको पहरा देना पड़ेगा, आपको मेरे यहाँ पाताल लोक में द्वारपाल बनकर रहना पड़ेगा। श्याम सुंदर भगवान उन्हीं के यहाँ द्वारपाल बनकर रह रहे हैं। महाराज भगवान पहुंच गए पाताल लोक में। अब क्या करे, लक्ष्मी जी से प्रार्थना की कि कैसे आए नारायण, नारायण को कैसे लाए। राखी आ रही थी, रक्षाबंधन आती है ना, जब अपनी बहन अपने भाई के हाथ पर, कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है। क्यों बांधती है, कि भाई मेरी कैसी भी विषम परिस्थिति में, दुख की घड़ी में मेरा साथ देगा। जैसे ही रक्षाबंधन के लिए चले जाती है और राजा बलि के हाथ पे रक्षा राखी बांधी और उनसे दान ने लिया कि मेरे श्याम सुंदर मेरे को दे दो। तो उन्होंने दान स्वरूप में दिया, क्योंकि बहन को भाई रक्षाबंधन में कुछ ना कुछ देता ही है, साड़ी, पैसा, सोना, चांदी। ऐसे उनने उनका पति परमेश्वर को ही मांगा कि मेरे नारायण मेरे को दे दो। फिर भी श्याम सुंदर जो चतुर्मास लगते हैं तो उनके यहाँ ड्यूटी बजाने जाते हैं मेरे श्याम सुंदर पाताल लोक में। किनके यहाँ, राजा बलि के यहाँ श्याम सुंदर जा रहे हैं हाजरी लगाने। इसी प्रकार राजा बलि को लेकर मां भगवती आई। चलो श्याम सुंदर भगवान की जय हो।
उस सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ओ मेरे श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ओ सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, ओ दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावरिया सेठ की दोनों हाथ ताली जोड़ राधा ने पाया तुझे, मीरा ने पाया तुझे, राधा ने पाया तुझे, मीरा ने पाया है। ओ राधा ने पाया तुझे, अरे मीरा ने पाया तुझे, राधा ने जाया तुझे, मीरा ने पाया है। ओ मैंने तुझे पा ही लिया, ओ मैंने तुझे पा ही लिया, मेरे दिल में ठिकाना है। मैंने तुझे पा ही लिया, मेरे दिल में ठिकाना है। ओ मेरे सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरिया से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ओ सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ओ चलो सत्संग में चले, चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है। चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है। ले सावरिया सेठ की
भर प्याले को, निश भर प्याले को अमृत ही बनाना है, सावर से मिलने का सत्संग ही बहाना है, गोपाल से मिलने का सत्संग ही बहाना है। बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय हो। महाराज इसी प्रकार से, क्योंकि समय तो कम है, रामचरितमानस हमारे गुरु महाराज राम का तो वर्णन गुरु महाराज करेंगे, एक ही श्लोक में रामायण पूरी करते हैं। आगे की कथा सुखदेव जी महाराज को रामचरित सुनाते हैं। आदो राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम किंसनम वेदीहि हरणम जटायुमर्गनम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तनदम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हरणम एतत् श्री रामायण। राघवेंद्र सरकार की जय हो। अब महाराज चंद्रवंश की तरफ प्रस्थान करते हैं। चंद्रवंश में महाराज कौन कौन हुए? मथुरापुरी के राजा उग्रसेन जी महाराज। उग्रसेन जी महाराज की पत्नी पद्मावती बड़ी आनंद के साथ आनंद हो रहे हैं। एक दिन महाराज उनकी पत्नी जंगल में जाती है, विहार करती है अपने नगर में, तो नंद के लाला की जय हो। महाराज जैसे उनको पता लगा कि दुष्ट संतान होने वाली है, कंस को पता लगा, जो उनके यहाँ कंस का जन्म हुआ, उग्रसेन जी महाराज ने लता पताओं में लेकर यमुना जी में बहा दिया। यमुना से आगे गए, सूरसेन जी महाराज जी ने उसको भी रख लिया। सूरसेन जी महाराज कौन थे? वासुदेव जी के पिताजी। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। उनके घर पे श्याम सुंदर भगवान की जय हो। नंद के लाला की जय हो। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम 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 स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। नंद के लाला की स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, श्याम सुंदर भगवान की कन्हैया लाल की। आप हम सभी के बीच में सुंदर झांकी का पदार्पण हुआ है। भगवान की ऐसी अनुकंपा रही कि समय के अभाव के चलते हरि अनंत हरि कथा अनंता, परमात्मा की कथा तो अनंत है। और महाराज ये सुंदर झांकी आप हम सभी के बीच में आई, इसके दर्शन करें और इन श्याम सुंदर से प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारे जीवन में भी आप सुख शांति करुणामय बनाए रखें। हरे सावरी सु
मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे कान्हा दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे कान्हा दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे होठ कोमल दूसरी लाली लगी। एक तो तेरे होठ कोमल दूसरी लाली लगे। तीसरा नजरे दिल दीवाना ये सब भी दिल दीवाना हो गया हो। नंद के लाला की दिल दीवाना हो गया। अब हमारे नंद वासुदेव जी को भी और बहुत बहुत बधाई। आप सभी को जो पधारे हमारे ब्यावरा शहर के प्रत्येक मोहल्ले से दूर दूर से पधारे हुए सभी को नंद महोत्सव कृष्ण जन्म की बहुत बहुत बधाई। और नंद के लाला भयो जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की। आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की। आनंद भयो जय हो नंद लाल की। आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय हो गोपाल मारो पालनिये झूले रे। जय हो। हे नंदलाल मारो पालनिये झूले रे। नंद मारो ओ झुलावे यशोदा माही रे। झुलावे यशोदा माही। लाल मारो पालनिये झूले हे नंद के आनंद भयो। लाल की। नंद के आनंद भयो। कन्हैया लाल की। हे आनंद उमंग भयो। कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय। अब शाम सर्वप्रथम माई पधारो आप। सभी भक्तजन श्रद्धालु भक्तजन जो भी लाला का पैर पूजन करना चाहते हैं सभी आकर के लाला का पैर पूजन करते से माई। थोड़े से आप पीछे हो जाओ। यहाँ से थोड़े से पीछे हो जाओ। और सभी लोग बधाई के लिए आएंगे। पहले हमारी परम पूज्य गुरु माँ पहुंचेंगी और श्याम सुंदर को बहुत बहुत बधाई प्रदान करेंगी हल्दी लगाकर। अरे दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। अरे दे दे बधाई मैया। कौन दे रही बधाई? हमारी गुरु माँ। क्या कहना है? दे दो बधाई।